राम मंदिर बनाकर सरकार ने गलती किया है या फिर बहुत बड़ी चालाकी। यानी कि बहुत से लोग तो ये सोच रहे हैं कि राम मंदिर को बनाकर सरकार ने पैसा बहाया है, यानी कि इससे कोई भी फायदा नहीं है। इससे अच्छा होता कि कोई अस्पताल बनता या फिर कोई स्कूल बनता तो शायद ज़्यादा भला होता। लेकिन मैं उनके लिए बता दूं कि ये राजनीति ऐसा खेल है जिसमें बायां दिखाकर दायां मारा जाता है। यानी कि राम मंदिर से बहुत से लोग तो इस बात से खिलाफ है कि ये धार्मिक है, और बहुत से लोग इस बात से खिलाफ है कि ये राजनीतिक है, यानी कि इसे बीजेपी सरकार ने बनवाया है। और आज की डेट में राम मंदिर एक रिलीजियस ब्रांड ही नहीं बल्कि बिजनेस ब्रांड भी बन चुका है। अब आप कहोगे कैसे, चलिए जानते हैं इस वीडियो में हम 2 पॉइंटों पर बात करेंगे कि नंबर 1, यूपी की इकोनॉमी में इतनी तेज ग्रोथ कैसे आई, और दूसरी बात, यूपी के लिए राम मंदिर से क्या क्या फायदे हैं, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। यूपी की मैक्सिमम ग्रोथ में नंबर 1 पर आता है टूरिज्म प्लेसेस। यानी कि यूपी एक पर्यटकों के लिए एक बेहतरीन शानदार जगह है, और यूपी में बहुत सारी जगह ऐसी है टूरिस्ट लोगों के लिए बहुत पसंद आते हैं, जैसे कि वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, अयोध्या। अब जाहिर सी बात है कि जब टूरिस्ट दूसरे देश से, दूसरे स्टेट से हमारे स्टेट में आ रहे हैं तो उनके लिए अच्छी खासी एक रोड व्यवस्था यानी कि हाईवे, एक्सप्रेस होना जरूरी है, और होटल्स भी होना जरूरी है। कि जिन 70 सालों में यूपी में सिर्फ एक ही एक्सप्रेस हाईवे था और आज उस यूपी में 13 एक्सप्रेस हाईवे है, और ये सब कुछ हुआ है पिछले 6 सालों में। पिछले 6 सालों में यूपी की ग्रोथ इतनी तेजी से हुई है कि गुजरात जैसे बेस्ट इकोनॉमी स्टेट को पछाड़ते हुए यूपी आज इंडिया का 2nd नंबर लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट बन चुका है। यूपी के ये 13 एक्सप्रेस हाईवेज है वो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के हैं कि उस पर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में एरोप्लेन लैंड भी कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं। यानी कि उन रोडों पर एरोप्लेन का लैंड और टेक ऑफ बहुत आसानी से कराया जा सकता है। इसके अलावा यूपी में वर्ल्ड क्लास एयरपोर्ट्स भी है। यानी कि इंडिया का यूपी एक अकेला ऐसा स्टेट है जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं। इसलिए यूपी आज एक बेस्ट इकोनॉमी और लार्जेस्ट इकोनॉमी वाला स्टेट है। अब बात करते हैं राम मंदिर पर। राम मंदिर एक सक्सेस है या फिर कंप्लीट फेलियर, इसके बारे में बात करते हैं। दरअसल अयोध्या का ये राम मंदिर टूरिस्टों के लिए एक अच्छा खासा प्लेस बन चुका है। यानी कि ये रिलीजियस प्लेस होने के साथ साथ अट्रैक्टिव प्लेस भी है। क्योंकि ये अट्रैक्टिव इसलिए है कि इसको डेकोरेशन जो है वो कुछ अलग ही तरह की है, और ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये मुद्दा कोई अचानक नहीं बना राम मंदिर बनने का। ये मुद्दा लगभग 500 साल पुराना है। यानी कि सभी देशों में और विदेशों में भी ये पहुंच चुका था कि अयोध्या में राम मंदिर की बात चल रही है, और 2024 में वो सपना पूरा भी हो गया। क्योंकि यूपी में मोस्ट पॉपुलर प्लेसेस में, यानी कि टूरिस्ट के लिए मोस्ट पॉपुलर प्लेस है जैसे कि वाराणसी, प्रयागराज, आगरा, मथुरा। अब इन्हीं में से नंबर 1 पर आता है अयोध्या। हालांकि अयोध्या का राम मंदिर पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन एक रिपोर्ट्स के मुताबिक 2024 में अयोध्या का राम मंदिर टूरिस्ट के लिए सबसे बेस्ट प्लेस होगा। अयोध्या का राम मंदिर एक टूरिस्ट प्लेस बन चुका है, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर लाखों करोड़ों लोगों की भीड़ भी आएगी, और जब वो भीड़ आएगी इन्हें रुकने के लिए होटल की व्यवस्था होनी चाहिए, खाने पीने के लिए भी होटल की व्यवस्था होनी चाहिए। यानी कि अयोध्या राम मंदिर के साथ साथ बिजनेस भी बहुत बढ़ चुका है। अयोध्या राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या के लगभग 20,000 मजदूरों को काम मिल चुका है। और तो और ताज, ITC, रेडिसन जैसी कंपनियां भी अयोध्या के पास में अपना रेस्टोरेंट, होटल, VIP 5 स्टार होटल भी खोलना सोच रही है। खोलना क्या सोच रही है, लगभग 73 होटल्सों का काम जारी भी हो चुका है, जिसमें 40 होटल ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुके हैं। अयोध्या राम मंदिर के साथ साथ होटल्स और भी बहुत सारे बिजनेस, जैसे कि फूल माला की दुकान, यानी कि राम मंदिर से बहुत सारे अयोध्या के लोगों का बिजनेस बढ़ा है। राम मंदिर यूपी की GDP ग्रोथ में एक मुख्य मुद्दा बनेगा। आने वाले साल में राम मंदिर की सालाना कमाई 20 से 25 हजार करोड़ रुपए हो सकती है। यानी कि जिसका जो बजट है राम मंदिर का उससे कई गुना। वैसे आपको राम मंदिर का बनना कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताएं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए श्री राम।